दोस्तों, दुनिया के 5 बेहतरीन फूलों वाले पौधों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर होया कार्नोसा प्लांट आता है। होया कार्नोसा डॉगबेन परिवार एपोसिनेसी में फूलों के पौधों की एक प्रजाति है। यह होया की कई प्रजातियों में से एक है जो पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। यह एक आम घरेलू पौधा है जो अपने आकर्षक मोमी पत्तों और मीठी सुगंध वाले फूलों के लिए उगाया जाता है। इसे गमले और लटकती टोकरियों में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। होया कार्नोसा चिकनी, हल्के भूरे और नंगी सतहों के साथ हल्के रसीले अंकुर बनाता है जो सुतली और चढ़ते हैं। 12मासी पत्तियां चौड़ी अंडाकार से अनुदैर्ध्य अंडाकार या दिल के आकार की होती हैं। यह थोड़े रसीले, मांसल, मोमी, चमकदार सतह वाले 3 से 6 सेंटीमीटर चौड़े और 4 से 12 सेंटीमीटर लंबे, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर के डंठल वाले होते हैं। पुष्पक्रम कई फूलों से बना होता है जो लटकते हुए या ज्यादा सीधे होते हैं, जो एक छतरी में सामूहिकृत होते हैं। फूल आमतौर पर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन लगभग सफेद से गहरे गुलाबी तक अलग होते हैं। इसके ज्यादातर फूल तारे के आकार के होते हैं और समूहों में पैदा होते हैं। फूलों की सतह छोटे छोटे बालों से ढकी होती है जो इन्हें एक धुंधली चमक देती है। इनमें अत्यधिक सुगंध होती है और फूलों से टपकने वाला अतिरिक्त अमृत उत्पन्न होता है। एक फूल का व्यास 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, ये पत्तियां और तने की धुरी से प्रकट होते हैं। जब स्पर्श पहली बार दिखाई देते हैं तो फूल नहीं पैदा होते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी युक्तियों से कलियां उभर आती हैं। इन्हीं स्तरों पर हर साल नए फूल आते हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। दोस्तों, इसका पौधा बसंत ऋतु से देर से गर्मियों तक फूलता है। यह 10 से 50 छोटे तारों के आकार के फूलों की छतरियों का उत्पादन करता है जो एक ही डंठल पर धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। गंध फेरोमोनल प्रवृत्ति के साथ रात्रिकालीन होती है। होया कार्नोसा प्रजाति ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, ताइवान, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, क्यूशू और रियोकू के जापानी द्वीपों में पाई जाती है, जहां यह नमी में उगती है। दोस्तों, दुनिया के 5 बेहतरीन फूलों वाले पौधों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सेलोसिया क्रिस्टाटा प्लांट आता है। सेलोसिया क्रिस्टाटा, जिसे कॉक्सकॉम के नाम से भी जाना जाता है, सेलोसिया आर्जेटिया प्रजाति की क्रिस्टेड या क्रिस्टेडेड किस्म है। यह संभवतः मूल रूप से भारत का मूल निवासी था, जहां भारतीय, बर्मी और चीनी बागवानों द्वारा इस किस्म से जुड़े धार्मिक महत्व के कारण इसे खेती में विलुप्त होने से बचाया गया था, जिन्होंने इसे मंदिरों के पास लगाया था। कॉक्सकॉम्ब नाम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका फूल मुर्गे के सिर जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, इसके पौधे ज्यादातर बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और घर के अंदर या बाहर समान रूप से अच्छी तरह से बढ़ते हैं। हालांकि सबसे उपयुक्त जगह वह है जहां कोई छाया ना हो और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी हो, क्योंकि यह पौधे फंगल रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस पौधे की खेती मुख्य रूप से इसके शानदार फूलों के लिए एक सजावटी पौधे के रूप में की जाती है और बागवानों द्वारा लहरदार शिखा के रूप में इसके विशिष्ट पुष्प क्रम के लिए इसकी अत्यधिक सराहना की जाती है। सूखे गुलदस्ते बनाने के लिए फूलों को काटा और सुखाया जाता है और अक्सर घर के अंदर सजावटी पौधों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इनकी पत्तियों और फूलों का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। इन्हें अक्सर भारत, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में भोजन के रूप में उगाया जाता है। दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय मूल के वार्षिक पौधे हैं और शाकाहारी हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें लकड़ी के तने की कमी होती है। सीधा, रसदार और बिना शाखाओं वाला तना होता है। इसकी अंडाकार पत्तियां
लांसोलेट हरे या लाल भूरे रंग की होती हैं, जिनमें टर्मिनल पुष्पक्रम होते हैं। मोटी और चपटी मखमली रिज शिखा के रूप में लाल, सफेद, गुलाबी या मलाईदार पीले रंग में भी होती है। यह पौधे आर्द्र और शुष्क दोनों स्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ते हैं और इनके फूल 8 सप्ताह तक रह सकते हैं। प्रत्येक फूल से 1500 प्रति ग्राम तक बड़ी संख्या में बीज पैदा हो सकते हैं। सेलोसिया क्रिस्टाटा पौधा अक्सर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। हालांकि कई छोटे होते हैं। किस्म के आधार पर पत्तियां या तो हरी या कासियां मैरून होती हैं। इसके फूल को 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। इनके स्पाइकस पंख और शिखाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन इनमें मानक समानताएं होती हैं। ये आमतौर पर चमकीले रंग के होते हैं, आमतौर पर लाल, पीले, गुलाबी या नारंगी। हालांकि अन्य रंग में भी यह मौजूद होते हैं। दोस्तों, दुनिया के 5 बेहतरीन फूलों वाले पौधों की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जरबेरा डेजी प्लांट आता है। जरबेरा डेजी कंपोजिटाई परिवार में पौधों की एक प्रजाति है। जरबेरा का पहला वैज्ञानिक वर्णन 1889 में कर्टिस की बॉटनिकल पत्रिका में जेडी हुकर द्वारा किया गया था, जब उन्होंने जरबेरी जमसोनी का वर्णन किया था, जो एक दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति है जिसे ट्रांसवाल डेजी या बारबर्टन डेजी के नाम से भी जाना जाता है। जरबेरा को आमतौर पर अफ्रीकी डेजी के नाम से भी जाना जाता है। जरबेरा की प्रजातियां गुच्छेदार पॉल्सेंट बारहमासी जड़ी बूटियां हैं, जो अक्सर ऊनी मुकुट के साथ 80 सेंटीमीटर तक ऊंची होती हैं। पत्तियां सभी रोसेट में होती हैं, पूरे या दांतेदार किनारे के साथ अंडाकार या लोबदार, पेटियोलेट या पंखुड़ीदार आधार के साथ पिन नुमा शिराओं वाली, अक्सर चमड़े की और नीचे की तरफ फेल्ट वाली होती है। प्रत्येक रोसेट से एकल से लेकर कई फूल वाले तने बिरेक्टेड या इबिरेक्टेड सरल एक सिर वाले पुष्पक्रम कैपिटुलम होते हैं, जिसमें ब्रैक्टेस की कई पंक्तियां हैं। रेफिलोरेटस मादा है। टूलिप वाले बाहरी ओठ बड़े और पट्टा के आकार के होते हैं। आंतरिक ओठ में सफेद, गुलाबी या लाल रंग के 2 छोटे धागे जैसे लोब होते हैं, शायद ही कभी पीले रंग के होते हैं। डिस्क पुष्प उपजाऊ 5 लोब वाले और घुमावदार पंखुड़ियों वाले एनियमिड 2 लैप वाले होते हैं। दोस्तों, दुनिया के 5 बेहतरीन फूलों वाले पौधों की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पैसीफिलोरा प्लांट आता है। पैसीफिलोरा, जिसे पैशन फूल या पैशन वाइन के रूप में भी जाना जाता है, फूलों के पौधों की लगभग 550 प्रजातियों का एक जीनस है, जो पैसीफिलोरेसी परिवार का जीनस है। यह ज्यादातर टेंड्रिल युक्त लताएं हैं, जिनमें कुछ झाड़ियां या पेड़ भी हैं। ये वुडी या शाकाहारी हो सकते हैं। पैशन फ्लावर एक विशिष्ट कोरोना के साथ नियमित और आमतौर पर दिखावटी फूल पैदा करते हैं। इसका फूल पेंटामेरस होता है और कई बीजों के साथ एक अघुलनशील फल में पक जाता है। दोस्तों, पैसीफिलोरा का विशाल बहुमत मैक्सिको, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया और ओनेशिया में इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि हैं। पैसीफिलोरा की कुछ प्रजातियों को इनकी मूल सीमा से परे प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए, नीला पैशन फूल अब स्पेन में जंगली रूप से उगता है। बैंगनी पैशन फ्रूट और इसके पीले रिश्तेदार फ्लेविकार्पा को कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यावसायिक फसलों के रूप में पेश किया गया है। दोस्तों, दुनिया के 5 बेहतरीन फूलों वाले पौधों की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर एलियम गिंगेटम प्लांट आता है। एलियम गिंगेटम प्याज की एक एशियाई प्रजाति है, जो मध्य और दक्षिण पश्चिमी एशिया की मूल निवासी है, लेकिन कई देशों में फूलों के बगीचे के पौधे के रूप में इसकी खेती की जाती है। यह आम खेती में इस्तेमाल होने वाली एलियम की सबसे ऊंची प्रजाति है, जो 5 फुट तक बढ़ जाती है। मध्य ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में गहरे बैंगनी रंग की नाभि के छोटे गोले दिखाई देते हैं, जिसके बाद आकर्षक फलदार नाभि दिखाई देती है। यह प्रजाति ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान,
तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। अमेरिका में खेती में यह यूएसडीए कठोरता क्षेत्र 6 से 10 में अच्छा प्रदर्शन करता है। इस पौधे के फूल, बीज, पत्तियां और तने खाने से इनमें मौजूद सल्फाइड की वजह से मतली, उल्टी और दस्त हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी और नए नए रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।